हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। इस सीरीज में पैरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके सामान्य ज्ञान से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको मैंने कलेक्ट कर लिया। 2000 क्वेश्चंस का सीरीज है, तो अगर आप पूरा देख लेते तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी पॉली एमाइड, ऑप्शन सी पॉली एथिलीन एंड ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोशिका सिद्धांत, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन सिद्धांत, ऑप्शन सी आनुवंशिकता के नियम एंड ऑप्शन डी उपार्जित लक्षणों का वंशागति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, इसे आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी इथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट एंड ऑप्शन डी SO2 तथा NO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी उपसभापति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन सी उपसभापति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है एंड ऑप्शन डी भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति S राधाकृष्णन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ओके, और इसे मतदान करने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन जब सभापति के रूप में निर्णायक मत देने की बात होती तब इन्हीं की जो वोट होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 साल का होता है, सभी को पता है। और राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। मतलब राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाती है वो उपराष्ट्रपति ही दिलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 6 माह तक, ऑप्शन बी 4 महीने तक, ऑप्शन सी 1 महीने तक एंड ऑप्शन डी 14 दिन तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 दिन तक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद में वित्त विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, और ये जो है ना अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, मतलब स्पीकर करते हैं। और साथ में आपको एक और पॉइंट याद रखनी है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में दिए गए हैं। ठीक है, 117 में अगर आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 36वें संशोधन के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, ये जो हुआ था ना आपका, कब हुआ था? 26 अप्रैल 1975। ठीक है, 1975 को ये हुआ था 36वां संविधान संशोधन। और इसमें जो सिक्किम है ना वो हमारे देश का 22वां राज्य बना। ठीक है, सिक्किम 22वां राज्य बना। ओके, और 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मतलब इससे पहले अगर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश बना था, उसके बाद सिक्किम बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1939 एंड ऑप्शन डी 1942। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 को। ठीक है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। और बारदौली सत्याग्रह
भी उसी टाइम चल रहे थे। 1928 को बारदोली सत्याग्रह चल रही थी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है ना इसके बाद 1929 में हुई थी, ठीक है। और क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव हुआ था वो 1942 को हुई थी, ठीक है। तो तीनों मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 6.5 फीट, ऑप्शन बी 5.5 फीट, ऑप्शन सी 5 फीट एंड ऑप्शन डी 4.5 फीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.5 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, एस्पेरेंटो क्या है? ऑप्शन ए लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, ऑप्शन बी स्पेन का बंदरगाह नगर, ऑप्शन सी एक खेल का नाम एंड ऑप्शन डी विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन अमेरिका का एक सर्वोच्च पर्वत है एस्पेरेंटो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है कौन है? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना और सीवी रमन, ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर और सीवी रमन, ऑप्शन सी सीवी रमन और एस एन बोस एंड ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नोबेल पुरस्कार एक सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है। और ये देना कब से स्टार्ट हुआ था? हमारे 1901 में, ठीक है, 1901 में ये आपका देना स्टार्ट किया गया था। और हरगोविंद खुराना को कब मिला था? हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में, ठीक है। हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में। और इसको किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। और चंद्रशेखर को कब मिला था? 1930 को, 1930 में मिला था। और इसको किस क्षेत्र में मिला था? भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में मिला था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी शूद्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग एंड ऑप्शन डी महाभारत युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्राह्मण युग, ठीक है। ये जो काल है वो ब्राह्मण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र एंड ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? ये सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए चांदी तांबा, ऑप्शन बी सोना चांदी तांबा, ऑप्शन सी चांदी जस्ता एंड तांबा एंड ऑप्शन डी सोना जस्ता एंड तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना चांदी एवं तांबा। इससे आप लोग देख पाओगे कि जो पहले के सिक्के होते थे ना, जिसका नाम टंका है, ससगनी है एवं जीतल है, ये सोना चांदी तांबा से मिलकर बने होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। दो अस्पा और सिंह अस्पा जो है जहांगीर ने शुरू की थी, ठीक है। और जहांगीर जो है इसका बचपन का नाम पता है क्या था? सलीम, ठीक है। और इन्होंने 1599 में अकबर के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया, मतलब अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और खुसरो को जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचने के कारण उसे अंधा करवा दिया गया था, ठीक है। और फिर बाद में इन्होंने जो है जो राजगद्दी है वो जबरदस्ती हड़प ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल। दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा था? तो रफ्त गुप्तूर, ओके। और एनी बेसेंट ने क्या लिखा था? कॉमनवेल्थ। और लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था? तो इन्होंने लिखा था अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। और वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन से एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/10 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1/100 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर एंड ऑप्शन डी 1/10,000 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर को एक माइक्रोन बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग 10⁻³ के रूप में भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए निर्देश देती है? तो ये आप देखोगे अनुच्छेद 40 में आपको ये दिख जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 40 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम, ऑप्शन बी डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस एंड ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, मतलब जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।